वेलकम टू आप द टेक्निकल लर्निंग। बहुत सारे एक्सेल बेस इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर सेल रेफरेंसेस में एरर मैसेज है या हिडन रोज है तो विजिबल सेल रेफरेंसेस का एग्रीगेटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं या राइट आंसर नहीं दे पाते हैं। इस सिचुएशन में एक्सेल फार्मूला में एग्रीगेटेड फंक्शंस यूज किया जाता है। टॉप 21 एग्जाम्पल से एग्रीगेटेड फंक्शन एक्सेल फॉर्मूला में कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बेसिकली एग्रीगेटेड फंक्शंस एक्सेल में दिए गए 19 एग्रीगेटेड फंक्शंस को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। दी गई सेल रेफरेंसेस में से हिडन रो या एरर वैल्यू को इग्नोर करने के बाद एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करके डिस्प्ले करता है। जनरली एग्रीगेटेड फंक्शंस में दो टाइप के सिंटैक्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन रेफरेंस फॉर्म सिंटैक्स, सेकेंड वन एरे फॉर्म सिंटैक्स। आइए देखते हैं रेफरेंस फॉर्म सिंटैक्स। रेफरेंस फॉर्म सिंटैक्स के फर्स्ट पैरामीटर में फंक्शन नंबर इंटर करना होता है। इस पैरामीटर में 1 से लेकर 19 नंबर तक ही इंटर कर सकते हैं। अगर न्यूमरिक वैल्यू लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 19 होगा तो हैश वैल्यू एरर मैसेज थ्रो करेगा। ऑप्शन एज अ सेकेंड पैरामीटर में 0 से लेकर 7 नंबर ही इंटर कर सकते हैं। अगर न्यूमरिक वैल्यू लेस देन 0 हो या ग्रेटर नंबर 7 इंटर करने पर हैश वैल्यू एरर मैसेज थ्रो करेगा। न्यूमरिक वैल्यू 0 इंटर करने पर नेस्टेड सब टोटल और एग्रीगेटेड फंक्शंस को दिए हुए सेल रेफरेंसेस में से इग्नोर करेगा। न्यूमरिक वैल्यू 1 इंटर करने पर हिडन रो, नेस्टेड सब टोटल और एग्रीगेटेड फंक्शंस को दिए हुए सेल रेफरेंसेस में से इग्नोर करेगा। न्यूमरिक वैल्यू 2 इंटर करने पर एरर वैल्यू, नेस्टेड सब टोटल और एग्रीगेटेड फंक्शंस को दिए हुए सेल रेफरेंसेस में से इग्नोर करेगा। न्यूमरिक नंबर 3 इंटर करने पर हिडन रो, एरर वैल्यू, नेस्टेड सब टोटल और एग्रीगेटेड फंक्शंस को दिए हुए सेल रेफरेंसेस में से इग्नोर करेगा। न्यूमरिक वैल्यू 4 इंटर करने पर कुछ भी इग्नोर नहीं होगा। न्यूमरिक वैल्यू 5 इंटर करने पर हिडन रो को दिए हुए सेल रेफरेंसेस में से इग्नोर करेगा। न्यूमरिक वैल्यू 6 इंटर करने पर एरर वैल्यू को दिए हुए सेल रेफरेंसेस में से इग्नोर करेगा। न्यूमरिक वैल्यू 7 इंटर करने पर हिडन रोज और एरर वैल्यू को दिए हुए सेल रेफरेंसेस से इग्नोर करेगा। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस देना रिक्वायर्ड है जिस सेल रेंज में से एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। फोर्थ पैरामीटर ऑप्शनल है, इसमें न्यूमरिक वैल्यू ऐड करके एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, एरे फॉर्म सिंटैक्स। एरे फॉर्म सिंटैक्स के फर्स्ट पैरामीटर में से फंक्शन नंबर इंटर करना होता है। इस पैरामीटर में 1 से लेकर 19 नंबर तक ही इंटर कर सकते हैं। अगर न्यूमरिक वैल्यू लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 19 होगी तो हैश वैल्यू एरर मैसेज थ्रो करेगा। ऑप्शंस एज अ सेकेंड पैरामीटर में 0 से लेकर 7 न्यूमरिक वैल्यू ही इंटर कर सकते हैं। अगर न्यूमरिक वैल्यू लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 7 इंटर करने पर हैश वैल्यू एरर मैसेज थ्रो करेगा। थर्ड पैरामीटर्स में एरे वैल्यू या फिर सेल रेफरेंसेस देना रिक्वायर्ड है जिस सेल रेंज में से एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। फोर्थ पैरामीटर्स में नीचे दिए हुए फंक्शंस में k की वैल्यू डिफाइन करना जरूरी है। आइए एग्रीगेटेड फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। अगर फंक्शन नम पैरामीटर्स में से लेस देन 1 या ग्रेटर देन 19 वैल्यू इंटर करोगे तो फंक्शन नम पैरामीटर वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और हैश वैल्यू एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर ऑप्शन पैरामीटर में लेस देन 0 और ग्रेटर देन 7 वैल्यू इंटर करोगे तो ऑप्शंस पैरामीटर वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और हैश वैल्यू एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर से पैरामीटर में इनएप्रोप्रिएट वैल्यू इंटर होगी तो हैश वैल्यू एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। एग्रीगेटेड फंक्शंस हमेशा न्यूमरिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और न्यूमरिक वैल्यू एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। एग्रीगेटेड फंक्शंस हिडन रो को इग्नोर कर सकता है लेकिन हिडन कॉलम को नहीं। आइए अभी टॉप 21 एग्रीगेटेड फंक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं।
जिसके ज़रिए समझेंगे कि सेल रेफरेंसेस में एरर मैसेज या हिडन रो होने के बावजूद एग्रीगेटेड फंक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। पहले दिए हुए डेटा सेट में प्रॉब्लम क्या है उसे समझते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ करके एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो डिटेल में समझेंगे। दिए हुए डेटा सेट में एरर वैल्यू और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। इस डेटा सेट को लेकर अगर एवरेज फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या एवरेज वैल्यू पॉपुलेट होगी या एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। आइए देखते हैं। सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे एवरेज, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो हैश नेम एरर मैसेज एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एवरेज फार्मूला यूज़ करने के लिए पूरे डेटा सेट में न्यूमेरिक वैल्यू होना ज़रूरी है, अदरवाइज एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर डेटा सेट में एरर वैल्यू और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होने के बावजूद एवरेज कैलकुलेट करना है, उसके लिए एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में आपको इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 1 इंटर करेंगे जो एवरेज फंक्शंस की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 6 एंटर करेंगे जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमेरिक वैल्यू 6 की जगह पर न्यूमेरिक वैल्यू 7 भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे जिसमें से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शंस का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे सेल रेफरेंसेस रेंज में एरर मैसेज और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होने के बावजूद एग्रीगेटेड फंक्शंस ने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2। सवाल ये है, डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो का एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सेल में एवरेज फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। सबसे पहले इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, एवरेज फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, एवरेज फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। एवरेज फंक्शंस ने इंटायर सेल रेफरेंसेस के हिसाब से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रोज हाइड करके चेक करते हैं क्या एवरेज फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का एवरेज वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रो हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस की एवरेज वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, जो कि ये गलत है। रोज हाइड करने के बाद भी सिर्फ विजिबल रो का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 1 इंटर करेंगे जो एवरेज फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे जो हिडन रो की वैल्यू को इग्नोर करने के बाद एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमेरिक वैल्यू 5 की जगह पर न्यूमेरिक वैल्यू 7 भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जिसमें से सभी विजिबल रो की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन की राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अभी कुछ रोज हाइड करने के बाद चेक करते हैं क्या एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का एवरेज वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं।
यस, एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 3, काउंट फंक्शन सेल रेफरेंसेस में दिए हुए न्यूमरिक वैल्यू ही काउंट करता है। अगर डेटा सेट में एरर वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू या नॉन न्यूमरिक वैल्यू होने के बावजूद काउंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सब में पहले आप सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन न्यूमरिक पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 2 इंटर करेंगे, जो काउंट फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके काउंट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमरिक वैल्यू 6 की जगह पर न्यूमरिक वैल्यू 7 भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे, जिसमें से काउंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो सेल रेफरेंसेस रेंज में एरर मैसेज और नॉन न्यूमरिक वैल्यू होने के बावजूद एग्रीगेटेड फंक्शंस ने काउंट वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन ये है, डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो का काउंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सेल में काउंट फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद काउंट फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, काउंट फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। काउंट फंक्शन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस का काउंट वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रोज हाइड करके चेक करते हैं क्या काउंट फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का काउंट वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रो हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस का काउंट वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, जो कि गलत है। रो हाइड करने के बाद भी सिर्फ विजिबल रो का काउंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 2 इंटर करेंगे, जो काउंट फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रो की वैल्यू को इग्नोर करके काउंट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमरिक वैल्यू 5 की जगह पर न्यूमरिक वैल्यू 7 भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे, जिसमें से सभी विजिबल रो का काउंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अभी कुछ रो को हाइड करके चेक करते हैं क्या एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का काउंट डिस्प्ले करेगा या नहीं। यस, एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो का काउंट वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 5, काउंट ए फंक्शन सेल रेफरेंसेस में दिए हुए न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। डेटा सेट में एरर वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू और नॉन न्यूमरिक वैल्यू के साथ काउंट ए कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में आप इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 3 इंटर करेंगे, जो काउंट ए फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जिसमें न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक वैल्यू कैलकुलेट होगी। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमरिक वैल्यू 6 की जगह पर न्यूमरिक वैल्यू 7 भी इंटर कर सकते हैं।
उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे, जिसमें से काउंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, सेल रेफरेंसेस रेंज में एरर मैसेज न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक वैल्यू होने के बावजूद एग्रीगेटेड फंक्शंस ने काउंट ए वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 6, डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट के विजिबल न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक सेल रो का काउंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सेल में काउंट ए फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद काउंट ए फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, काउंट ए फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। काउंट ए फंक्शन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस का न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक सेल वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रोज को हाइड करके चेक करते हैं क्या काउंट ए फंक्शन सिर्फ न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक सेल का ही विजिबल रो काउंट करके आउटपुट डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रोज हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस का काउंट वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, जो सही नहीं है। रो हाइड करने के बाद भी सिर्फ न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक विजिबल रो का काउंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 3 इंटर करेंगे, जो न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक काउंट का एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रो की वैल्यू को इग्नोर करके न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक वैल्यू काउंट करके कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमरिक वैल्यू 5 की जगह पर न्यूमरिक वैल्यू 7 भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करके जिसमें से सभी विजिबल रो का काउंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अभी कुछ रो हाइड करके चेक करते हैं क्या एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक विजिबल रो का काउंट वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। एब्सोल्युटली राइट। सेल रेफरेंसेस में हिडन रो होने के बावजूद एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक विजिबल रो का काउंट वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 7, दिए हुए डेटा सेट में एरर वैल्यू न्यूमरिक्स और नॉन न्यूमरिक वैल्यूज़ है। इस डेटा सेट का यूज़ करके क्या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट होगी या मिन फंक्शंस एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, आइए देखते हैं। सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे मिन, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हैश वैल्यू एरर मैसेज एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिन फार्मूला यूज़ करने के लिए पूरे सेल रेफरेंसेस में न्यूमरिक वैल्यू होना ज़रूरी है। डेटा सेट में एरर वैल्यू और नॉन न्यूमरिक वैल्यूज़ के साथ मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो मिन फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमरिक वैल्यू 6 की जगह न्यूमरिक वैल्यू 7 भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे।
थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे जिसमें से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेट फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे सेल रेफरेंसेस रेंज में एरर मैसेज और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होने के बावजूद एग्रीगेटेड फंक्शंस ने मिन वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8, सवाल यह है डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो का मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं एक्सेल में मिनिमम फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद मिनिमम फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, मिनिमम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। मिनिमम फंक्शन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस के हिसाब से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रो हाइड करके चेक करते हैं क्या मिनिमम फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रो हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस के हिसाब से मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। रो हाइड करने के बाद सिर्फ विजिबल रो का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे जो न्यूमरिक का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे जो हिडन रो की वैल्यू को इग्नोर करके मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जिसमें से सभी विजिबल रो का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अभी कुछ रो को हाइड करने के बाद चेक करते हैं क्या एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का ही मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। एब्सोल्युटली राइट, एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 9, दिए हुए डेटा सेट में एरर वैल्यू, न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक वैल्यूज हैं। इस डेटा सेट का यूज़ करके क्या मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट होगी या मैक्स फॉर्मूला एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, आइए देखते हैं। सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे मैक्स फंक्शन, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हैश नेम एरर मैसेज एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम फार्मूला यूज़ करने पर पूरे सेल रेफरेंसेस में न्यूमरिक वैल्यू होना ज़रूरी है। डेटा सेट में एरर वैल्यू और नॉन न्यूमरिक वैल्यू के साथ मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 4 इंटर करेंगे जो मैक्सिमम फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमरिक वैल्यू 6 की जगह पर न्यूमरिक वैल्यू 7 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे जिसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे सेल रेफरेंसेस रेंज में एरर मैसेज
नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होने के बावजूद एग्रीगेटेड फंक्शंस ने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 10। सवाल ये है, डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो का मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं एक्सेल में मैक्स फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद मैक्स फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, मैक्स फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। मैक्स फंक्शन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रो हाइड करके चेक करते हैं क्या मैक्सिमम फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रोज हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस की मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, जो सही नहीं है। रो हाइड करने के बाद सिर्फ विजिबल रो का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 4 इंटर करेंगे, जो न्यूमेरिक का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रो की वैल्यू को इग्नोर करके मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले करेगा। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे, जिसमें से सभी विजिबल रो का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। कुछ रो हाइड करने के बाद चेक करते हैं क्या एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। यस, एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 11। दिए हुए डेटा सेट में एरर वैल्यू न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। इस डेटा सेट का यूज़ करके क्या प्रोडक्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी या प्रोडक्ट फार्मूला एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, आइए देखते हैं। सेल में सबसे पहले इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद सिंपली टाइप करेंगे प्रोडक्ट, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हैश नेम एरर मैसेज एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करने पर पूरे सेल रेफरेंसेस में न्यूमेरिक वैल्यू होना ज़रूरी है। डेटा सेट में एरर वैल्यू और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू के साथ प्रोडक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो प्रोडक्ट फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो एरर मैसेज को इग्नोर करके प्रोडक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आप न्यूमेरिक वैल्यू 6 की जगह पर न्यूमेरिक वैल्यू 7 भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे, थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जिसमें से प्रोडक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ करके प्रोडक्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन ये है, डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो का प्रोडक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं एक्सेल में प्रोडक्ट फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद
आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। प्रोडक्ट फंक्शन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस के हिसाब से मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रोज हाइड करके चेक करते हैं क्या प्रोडक्ट फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का मल्टीपल करके वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रोज हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस की मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, जो कि एक इनएप्रोप्रिएट वैल्यू है। रो हाइड करने के बाद सिर्फ विजिबल रो का मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो न्यूमरिक का मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रो की वैल्यू को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे, जिसमें से सभी विजिबल रो का मल्टीपल वैल्यू कैलकुलेट करना है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अभी कुछ रो को हाइड करने के बाद चेक करते हैं कि एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का मल्टीप्लाई करके वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। दैट्स राइट, एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो की मल्टीप्लाई करके वैल्यू डिस्प्ले करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 13, दिए हुए डेटा सेट में एरर वैल्यू, न्यूमरिक्स और नॉन न्यूमरिक वैल्यूज अवेलेबल है। इस डेटा सेट का यूज़ करके क्या सम वैल्यू कैलकुलेट होगी या सम फॉर्मूला एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, आइए देखते हैं। सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे सम फंक्शन, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हैश नेम एरर मैसेज एज आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सम फॉर्मूला यूज़ करने पर पूरे सेल रेफरेंसेस में न्यूमरिक वैल्यू होना ज़रूरी है। डेटा सेट में एरर वैल्यू और नॉन न्यूमरिक वैल्यूज़ के साथ सम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 9 प्रेस करेंगे, जो सम फार्मूला का एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके सम वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जिसमें से सम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। फाइनली एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ करके सम वैल्यू डिस्प्ले हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 14, सिनारियोज ये है कि डेटा सेट में कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो का सम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं एक्सेल में सम फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। सम फंक्शन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस का वैल्यू ऐड करके आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रोज हाइड करके चेक करते हैं
क्या सम फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का ही वैल्यू ऐड करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रोज हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस का वैल्यू ऐड करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, जो कि एक इनअप्रोप्रिएट वैल्यू है। रो हाइड करने के बाद भी सिर्फ विजिबल रो का वैल्यू ऐड करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 9 इंटर करेंगे, जो न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रो की वैल्यू को इग्नोर करके विजिबल रोज की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जिसमें से सभी विजिबल रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अभी कुछ रोज को हाइड करने के बाद चेक करते हैं कि एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का वैल्यू ऐड करने के बाद एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा या नहीं। एब्सोल्युटली राइट। एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो की न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 15। दिए हुए डेटा सेट में एरर वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। इस डेटा सेट का यूज़ करके क्या मीडियन वैल्यू कैलकुलेट होगी या मीडियन फार्मूला एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, आइए देखते हैं। सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे मीडियन, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हैश नेम एरर मैसेज एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मीडियन फार्मूला यूज़ करने पर पूरे सेल रेफरेंसेस में न्यूमेरिक वैल्यू होना ज़रूरी है। डेटा सेट में एरर वैल्यू और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 12 प्रेस करेंगे, जो मीडियन फंक्शंस की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 6 एंटर करेंगे, जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जिसमें से मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। फाइनली एग्रीगेटेड फंक्शन का मीडियन वैल्यू कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 16। सिनारियो ये है, डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो का मीडियन वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं एक्सेल में मीडियन फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद मीडियन फंक्शन टाइप करेंगे। सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे। मीडियन फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। मीडियन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। अभी कुछ रो हाइड करके चेक करते हैं क्या मीडियन फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रो हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस का मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, जो कि एक इनकरेक्ट वैल्यू है। रो हाइड करने के बाद भी सिर्फ विजिबल रो का मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे,
उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 12 इंटर करेंगे, जो न्यूमरिक वैल्यू का मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रोज की वैल्यू को इग्नोर करके विजिबल रो की मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस रेंज डिफाइन करेंगे, जिसमें से सभी विजिबल रो की मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अभी कुछ रोज को हाइड करने के बाद चेक करते हैं क्या एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का मीडियन वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। एब्सोल्युटली राइट, एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो का मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 17, दिए हुए डेटा सेट में एरर वैल्यूज और न्यूमरिक वैल्यूज हैं। इस डेटा सेट का यूज करके क्या लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी या लार्ज फार्मूला एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। आइए देखते हैं। सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे लार्ज फंक्शन, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद के की वैल्यू डिफाइन करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हैश नेम एरर मैसेज एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि लार्ज फार्मूला यूज करने पर पूरे सेल रेफरेंसेस में न्यूमरिक वैल्यू होनी चाहिए। डेटा सेट में एरर वैल्यू और नॉन न्यूमरिक वैल्यू के साथ लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 14 इंटर करेंगे, जो लार्ज फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जिसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। फोर्थ पैरामीटर में के की वैल्यू डिफाइन करेंगे। 1 इंटर करने पर डेटा सेट की लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 2 इंटर करने पर डेटा सेट की सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा, एंड सो ऑन। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करें। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे एग्रीगेटेड फंक्शन यूज करके लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 18, कंडीशन ये है डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो में से लार्जेस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं एक्सेल में लार्ज फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद लार्ज फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद के की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। लार्ज फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। लार्ज फंक्शन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस में से लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रोज हाइड करने के बाद चेक करते हैं क्या लार्ज फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रोज हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस का लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, जो कि एक इनकरेक्ट वैल्यू है। रो हाइड करने के बाद भी सिर्फ विजिबल रो का लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं।
सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 14 इंटर करेंगे, जो लार्ज फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रो को इग्नोर करके विजिबल रो की लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। जिसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फोर्थ पैरामीटर में के की वैल्यू डिफाइन करेंगे। 1 इंटर करने पर डेटा सेट की लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले होगी, 2 इंटर करने पर डेटा सेट की सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले होगी, 3 इंटर करने पर डेटा सेट की थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले होगी। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, एग्रीगेटेड फंक्शन यूज करके लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अभी कुछ रोज को हाइड करने के बाद चेक करते हैं क्या एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। एब्सोल्युटली राइट, एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो की लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 19, दिए हुए डेटा सेट में एरर वैल्यूज और न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। इस डेटा सेट के साथ क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी या स्मॉल फार्मूला एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। आइए देखते हैं। सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे स्मॉल फंक्शन, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद के की वैल्यू डिफाइन करेंगे। राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हैश नेम एरर मैसेज एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल फार्मूला यूज करने पर पूरे सेल रेफरेंसेस में न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। डेटा सेट में एरर वैल्यूज और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर्स में न्यूमेरिक वैल्यू 15 इंटर करेंगे, जो स्मॉल फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 6 इंटर करेंगे, जो एरर वैल्यू को इग्नोर करके स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगी। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फोर्थ पैरामीटर में के की वैल्यू डिफाइन करेंगे। वन इंटर करने पर डेटा सेट की स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 2 इंटर करने पर डेटा सेट की सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा एंड सो ऑन। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, एग्रीगेटेड फंक्शन यूज करके स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 20, कंडीशन ये है डेटा सेट में से कुछ रो हाइड करने के बाद भी डेटा सेट की सभी विजिबल रो में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं एक्सेल में स्मॉल फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद स्मॉल फंक्शन टाइप करेंगे, सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद के की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। स्मॉल फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे।
स्मॉल फंक्शन ने इंटायर सेल रेफरेंसेस में से स्मॉल वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले किया है। अभी कुछ रोज को हाइड करके चेक करते हैं क्या स्मॉल फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। कुछ रोज हाइड करने के बाद भी इंटायर सेल रेफरेंसेस का स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, जो कि एक इनकरेक्ट वैल्यू है। रोज हाइड करने के बाद भी सिर्फ विजिबल रो का स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 15 इंटर करेंगे, जो स्मॉल फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रो को इग्नोर करके विजिबल रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। थर्ड पैरामीटर में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जिसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। फोर्थ पैरामीटर में के की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। 1 इंटर करने पर डेटा सेट की स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा। 2 इंटर करने पर डेटा सेट की सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा। 3 इंटर करने पर डेटा सेट की थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा एंड सो ऑन। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, एग्रीगेटेड फंक्शन यूज करके स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अभी कुछ रोज को हाइड करने के बाद चेक करते हैं क्या एग्रीगेटेड फंक्शन सिर्फ विजिबल रो का स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं। यस, एब्सोल्युटली राइट। एग्रीगेटेड फंक्शन ने सिर्फ विजिबल रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके एज अ आउटपुट डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल नंबर 21। सिचुएशन ये है, हमारे पास ये एक टेबल है। जैसे ही हम रो को हाइड करते हैं, तो नंबर रो भी हाइड हो जाता है। कंट्रोल जी। जैसे ही हम रो को डिलीट करते हैं, तो नंबर रो भी डिलीट हो जाता है। कंट्रोल जी। हम चाहते हैं रो डिलीट होने पर या रो हाइड होने के बावजूद भी रो का नंबर सीक्वेंसिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना चाहिए। डेटा सेट में ऑटो सीक्वेंसिंग करने के लिए एग्रीगेटेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्रीगेटेड फंक्शन टाइप करेंगे। फंक्शन नम पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 2 इंटर करेंगे, जो काउंट फंक्शन की एग्रीगेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ऑप्शन पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू 5 इंटर करेंगे, जो हिडन रो को इग्नोर करके रो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। इस एग्जाम्पल में थर्ड पैरामीटर में C2 सेल का रेफरेंस इंटर करेंगे। कोलन के बाद एक बार फिर से C2 सेल का रेफरेंस इंटर करेंगे। स्टार्टिंग के C2 पैरामीटर को सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। एग्रीगेटेड फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 1 प्रेस कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। एग्रीगेटेड फंक्शन को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे। अगर से हम किसी रो को डिलीट करते हैं, तो नीचे के नंबर सीक्वेंसिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। या किसी रो को हाइड करते हैं, तो नंबर सीक्वेंसिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है।